अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। चीज़ें बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही हैं और वो रीज़निंग मैंने आपके साथ। आज का दिन बड़ा अहम है। आज सुप्रीम कोर्ट में नई शुरुआत होने वाली है। चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब अपने दौर का आगाज़ करेंगे और आते ही फुल कोर्ट बना दिया उन्होंने। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड जो एक्ट का है और इस पर जो गुलाम हुसैन की तरफ से मैंने पिटीशन दायर की हुई थी और स्टे हमें मिला हुआ है। 13 अप्रैल को गालबन मिला हुआ था। मैंने ट्वीट किया है सारी तफसील आपके सामने और उसके बाद अब ये लगा फुल कोर्ट के सामने। फुल कोर्ट बनाने की ज़रूरत नहीं, मेरा नुकसान तो बड़ा क्लियर है इसमें एंड आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। मैं नहीं समझता फुल कोर्ट बनाने की ज़रूरत थी, बहरहाल बना दी है। उसकी बजाय मैं सजेशन दे देता हूँ, आपके सामने रख देता हूँ। उसकी बजाय ये है कि इसमें अगर ये एक्ट कानूनी अल्ट्रा वायलेट डिक्लेयर हो और नंबर ऑफ रीजंस हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को कम नहीं किया जा सकता, आइन में तरमीम ज़रूरी है इसके अंदर। समझ तो इसके अंदर अपील देनी है ना, अपील आप स्टैट्यूटरी राइट से दे रही है, नहीं दे सकते चूँकि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की बात हो रही है। मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। आर्टिकल 188 में तो आप कुछ तरमीम आप अपने तौर पर दे सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं दे सकते। और अगर आप दे रहे हैं तो आप किया तो पार्लियामेंट ने अपने जो तारीख की कंट्रोवर्शियल पार्लियामेंट ये 17 महीने हैं जहाँ ऐसी कानून साजी हुई हैं जो मेरा ख्याल है कम ही, अगर मेरिट पे आई तो कम ही बरकरार रह सकेंगी। मैं बता दूं कम ही बरकरार रह सकेंगी। और अब चीज़ जैसे अपना उमर बिन दयाल रिटायर होने के बाद ये अब आप समझ सकते हैं कि ये फैसला अगर सेट असाइड किया तो ये मुतफ़क़ा फ़ैसला नहीं होगा। अक्सरियती राय तो होगी कि जिसमें आप बैठकर कुछ चीज़ों को कवर कर रहे होंगे। और ये जो कि ख्वाहिशात है, बड़ा ध्यान का टाइम है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने अपने इख्तियारात को कर्टेल कर रही है सुमोटो जुरिसडिक्शन के हवाले से तो इसका बहुत से लोग ताला आज़मा जो है ना फ़ायदा ले लेंगे, करप्ट लोग फ़ायदा ले लेंगे। और एक और ज़बरदस्त बात है, मुख्तलिफ टी वी प्रोग्राम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बहुत खुश है अपना चीफ जस्टिस काजी फैसला के आने पे। यार खुशी की क्या ज़रूरत है इस बारे में। और मैं एक एक केस आप लोगों के सामने रख के बताता हूँ कौन सा। मिसाल के तौर पर वो जिक्र करते हैं यूसुफ ज़ागल पीपल्स पार्टी का थी, यूसुफ ज़ागल में क्या गलती क्या है इसमें? ज़रा अदालती हुक्म था, गलत या सही था, उस पर अमल दरामद नहीं किया, बिल्कुल गलत ही था। आप अंदाजा लगा सकते ना, या तो बताए ना कि गलत है या सही था। वो बिल्कुल आप रिकॉर्ड के ऊपर चीज़ें हैं। तौहीन अदालत में सज़ा हुई और वो मेरा केस है, रिपोर्टेड है, जिसमें इनको नाअहल किया गया। वो आर्टिकल देखें, आर्टिकल 63 के अंदर है तौहीन अदालत में अगर सज़ा हो जाए, चाहे सज़ा 1 सेकंड की हो, आप पार्लियामेंट, इसमें क्या गलती है? इसमें क्या है? यानी क्यों अदालतों को मिलाइन किया जा रहा है? और मैं उम्मीद रखता हूँ कि इस बारे में बड़ा सीरियस एक्शन लिया जाएगा उसमें तारीखी तौर पर। और मैंने आपको याद है कि जब वो नाहल हुए, पहले सज़ा हुई तो ये बतौर वज़ीर आज़म काम कर रहे थे। मैंने इसका रेफरेंस दायर किया और मुझे अच्छी तरह याद है फहमीज़ा मिर्ज़ा थी स्पीकर, यहाँ वो यहाँ आई हुई थी गवर्नर उस पर लाहौर में, तो मैंने वहाँ जाकर रेफरेंस वसूल करवाया और मैं कोशिश करता रहा, लेकिन उस पर कुछ नहीं किया रेफरेंस में। और मैं फिर सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने फिर मेरा ही मेन केस है, इमरान खान साहब ने ये फ़ाइल की थी और मेरा केस मोहम्मद अज़हर सिद्दीक के नाम से रिपोर्टेड जजमेंट है। और अभी आप राजा परवेज़ अशरफ का किरदार देखिएगा, यानी कोई केस नहीं था और रेफरेंस भेज दिया इलेक्शन कमीशन। तोशा खाना की बात कर रहा हूँ मैं आपके सामने। वहाँ तौहीन अदालत हो चुकी थी और तो इसलिए ये बात कहना गलत है। अब आगे हैं, वो जिक्र करते हैं नवाज शरीफ को नाअहली के लिए। भाई वो तो रिव्यू तक खारिज हो चुकी हुई है। और आप जब आप नाअहल हो जाएं तो आप पार्टी लीडर भी नहीं रह सकते हैं और ताहयात नाअहली है। इसमें वो 5 साल का करके आप कह दें कि जनाब इलेक्शन एक्ट में तब्दील हो। इलेक्शन एक्ट का ताल्लुक नहीं है, रेगुलेट हो रही है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत प्रोसीडिंग्स। जब आप इलेक्शन एक्ट के तहत नाहल करेंगे तो फिर इलेक्शन एक्ट कर सकता है उसको कर्टेल। तो इसके लिए इसमें भी तब्दीली जो है ना, ये इसका जो इतलाक़ है वो आइन के मुताबिक अगर देखा जाए तो आइनी प्रोविजंस बड़ी क्लियर हैं और उनको सामने रखते हुए मैं नहीं समझता आइन में तरमीम होगी और फिर आगे आ जाता है। फिर और आगे आ जाए, आगे कौन सा है? 63 बड़ा क्लियर फैसला है। मैंने उसमें बहस की, अमानत में ख़यानत की है। क्यों वोट पड़े आपका? किस लिए वोट पड़े आपका? क्या आप इजाज़त देंगे करप्शन की, लूट मार की? तो इसलिए ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट आके हमारी पसंद की नापसंद की सुप्रीम कोर्ट बेहतरीन फ़ैसले किए हैं और इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में ये फ़ैसला हुआ था
और और आप आज तसलसल के साथ चीज़ों को जाएं। बातें बड़ी होती रही हैं, हमें पता चला फ़क़ात चौधरी का दौर होगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, फिर अगला दौर आएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, फिर उससे अगला दौर आएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पेस वही रखनी है जो आइन और कानून फराहम करता है, तो इसलिए उस पेस में आगे पीछे जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगली जो बात है अपना शेख रशीद साहब की गिरफ्तारी जो बारे में अभी बात करें कि परवेज़ लाई का जो है ना वो मास्टर प्लान का फैसला जारी कर दिया डिस्चार्ज होने का, और ये कहा जुडिशल मजिस्ट्रेट रेहान हसन ने हुक्म तहरीर किया है, उसमें लिखा है कि परवेज़ मुलज़िम किसी और मुकदमे मतलूब ने फ़ौरन रहा किया जाए। तहरीरी फैसले में मज़ीद वजाहत की गई डिस्चार्ज का मतलब बरियत नहीं, क्योंकि बरियत ट्रायल कोर्ट की मर्जी होती है। ट्रायल कोर्ट को मुकम्मल इख्तियार है कि मुलज़िम को डिस्चार्ज होने के बावजूद ट्रायल कर, ये कानूनी बात है, ये कोई ऐसी बात नहीं की जा रही है, ये बिल्कुल ठीक फैसला का। और मुकदमे का इंदराज LDA नहीं बल्कि सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन के कहने पर हुआ। LDA मास्टर प्लान 2050 शुरू किया था। अदालती फैसले में ये भी जो कहा गया है कि सरकारी वकील और तफ्तीशी अफसर ने तस्लीम किया कि मुलज़िम ने किसी कंपनी इदारे को नुकसान नहीं पहुँचाया। जब नुकसान नहीं पहुँचाया, सवाल है कि मुतासर कौन हुआ। सरकारी वकील डिप्टी डायरेक्टर तस्लीम किया है कि अब देखें ना, जिन्होंने मास्टर प्लान बदला वो आज़ाद हैं और जिनका बराह रास्त किरदार नहीं वो हिरासत में, यह तस्लीम किया इन लोगों ने। और FIR से पहले इंक्वायरी की जाती, ये भी रिकॉर्ड की बात है। कोई इंक्वायरी नहीं की गई, जल्दी मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलज़िम बाजार मुबैना जुर्म से मिलाने के लिए और मवाद कोई नहीं है, यानी या तो बताया ना, लेकिन बात यह है ना कि जो चौधरी परवेज़ लाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए तैयार नहीं है और वो फेस कर रहे हैं, भुगत रहे हैं, और आइन और कानून के मुताबिक जितना जोर डालना था, जितना तजलील करना था, वो तजलील उन्हें किया जा रहा है, लेकिन वो बैठ नहीं रहे। चौधरी परवेज़ लाई बैठ नहीं रहे, इसलिए इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। और अगली बात जो है वो शेख रशीद साहब के हवाले से है। शेख रशीद साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया, और शेख रशीद साहब के गिरफ़्तार होने का मकसद है कि एहतसाब लगता है कोई बिला, लेकिन शेख रशीद ने किया क्या ऐसा, शेख रशीद साहब केस कौन सा है, वो उसी तरह होगा एक जगह से दूसरी जगह। शेख रशीद साहब पहले एक प्रोसेस से गुजर चुके हैं, आपको देखा होगा, एक केस है दूसरे केस में, और उन्होंने पूरा वो फेस मुकम्मल कर लिया है। लेकिन अब जो गिरफ़्तार होना है ये कोई अच्छा साइन नहीं है, और इस तरह की गिरफ़्तारियाँ जो है ना बहुत यानी पता लग रहा है, और फिर इसको जोड़ा भी जा रहा है। यानी मिसाल के तौर पर निगरान वज़ीर आज़म अमेरिका के दौरे पे क्यों जा रहे हैं, उनका क्या कंसर्न इस बात के, अमेरिकी अफसरान से क्यों मिलना चाहते हैं, निगरान वज़ीर आज़म है, सिर्फ इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराना है, वो इलेक्शन कराएं। ये बैठे पॉलिसी डिसीजन कहाँ से लें, अपना इनका वजारत खारजा में क्या ताल्लुक़ हो गया। चलें बहरहाल इस पर बात करता हूँ। और निजी हाउसिंग सोसाइटी से उन्हें गिरफ़्तार किया और नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया। उनके वकील ने बता दिया, और जो उनके भतीजे शेख शाकिर और मुलाजिम इमरान को भी गिरफ़्तार कर लिया। और शेख जो राशिद भाजी उनके हवाले से अपने वीडियो पैगाम में कहा है कि अभी मगरिब की नमाज़ के बाद शेख रशीद को रावलपिंडी में जो है ना बैरिया टाउन फेज़ 3 से पंजाब पुलिस ने गिरफ़्तार किया है। गिरफ़्तार करने के बाद ये नहीं पता कि वो कहाँ चले गए हैं इस वक्त। और उसके जो बड़े भाई हैं शेख शाकिर और मुलाजिम जो है शेख इमरान को भी गिरफ़्तार किया। उन्होंने ये भी कहा है, लाहौर हाई कोर्ट में लिख कर दिया था कि शेख रशीद हमें किसी केस में मतलूब नहीं है। ये बड़ी मज़ेदार बात है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस्लामाबाद पुलिस ने लिख कर दिया कि वो हमें किसी केस में मतलूब नहीं, और पहले दिन से 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत की है। और इन हालात और वाक़यात के तनाज़ुर में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने अपील की है कि बताया जाए ये तीनों अफराद कहाँ हैं। अगर किसी मुकदमे में मुलव्वस है तो उन्हें थाने अदालत में पेश किया जाए। हम कानूनी जंग लड़ेंगे और अपने हक़ के लिए खड़े हैं। और तमाम इदारों से कहा कि सीनियर सियासतदान जिस तरीके से उठाया नहीं जा सकता, FIR नहीं है तो फ़ौरी तौर पर बताया जाए कहाँ पर है। और ये सारी निगरान हुकूमत कर रही है। अब तो हुकूमत नहीं है ना, निगरान हुकूमत, ये जो कुछ कर रही है ये एक अच्छी रवायात है, ठीक है ना जी। और आपको पता है शेख रशीद साहब ट्विटर पर बहुत एक्टिव थे। मेरे उनसे रब्ता रहता था, मेरी फ़ोन पे बात होती थी उनसे। मैं उनका वकील हूँ कई केसेस के अंदर। और पाकिस्तान कानून मजाक उड़ाने की और मिसाल है, फाशिज़म और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी जारी है। और 9 मई के बाद वो भी गायब थे। और यही है, आंधी चल रही थी ना, तो तूफ़ान में सर नीचा कर लेते हैं। एक ऐसे मौके पर जब वो 9 मई के हवाले से PTI शामिल रियासती क्रैकडाउन जो है जारी है। इस्लामाबाद पुलिस ने उनके घर में घुसकर उनके नौकरों को मारा पीटा, ये दावा आपके सामने आ चुका है। सादा कपड़े मलबूस फोर्स ने, जो मलबूस फोर्स थी, उनकी लाल हवेली की रिहायशी कब्र मुलाजिम को तशद्दुद का बनाया। फरवरी में जब इनको पहले गिरफ़्तार किया गया था इस्लामाबाद के आपारा थाने में ताज़ीज़ात पाकिस्तान की दफ़ा 120
दफ़ा 153 है और 5 से के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया और उनकी गिरफ्तारी से कबल पीपल्स पार्टी के मकामी रहनुमा राजा अनायत ने उनके खिलाफ साबिक आसफ अली जरदारी पर इमरान कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम लगाने से शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत गुजार की मुद्दत में थाना आपरा पुलिस ने आसफ जरदारी पर इमरान खान को कत्ल करने की साजिश के मुतल्लिक़ बयान पर मुकदमा दर्ज किया था। ये हैं वो सारी मामले वो आप समझ सकते हैं। और वो बड़ा कहा जा रहा है वादा माफ गवाह बनने की, वो बड़ा नाम लेता फिर रहा है। फ़राइश शहज़ादी तो मैं उनसे राब्ते में हूँ, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर मुराद से जब गिरफ़्तार होगा तो तब की बातें हैं। और फिर बाकी बड़ी बातें बताई जा रही हैं कि कौन गवाह, वादा माफ गवाह गन से पहले तो सबूत तो दिखाए ना, अभी तक तो सबूत कोई ला नहीं सके। चले ये सुनते रहे इन चीज़ों को, और जो भी नाम आ रहे हैं वादा माफ गवाह के वाले से मेरे पास कुछ चीज़ नाम तो हैं, वो मैं आपको बता दिए, बाकी नाम मैं आपको क्लियर कर दूँगा। अभी जा चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।